नमस्कार विद्यार्थियों। संधि प्रकरण के दूसरे भाग में अपन 7वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। 5वें और 6ठे सूत्र में लिखा गया था झलाम जस जसी, अर्थात वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण परे होने पर वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण या शह 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 के स्थान पर वर्गों का तृतीय वर्ण यानी जबगर्दश आदेश होता है। 6ठे सूत्र में कहा है संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप स्यात्, जिस पद के अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है, अर्थात जिस पदांत में संयोग हो उसी का लोप होता है। सुधय और उपास्य में धय दय धय और ये में धय और ये संयोग संज्ञक होने से दय धय ये इन तीनों का लोप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवर्त होता है 7वां अलो अंत्यस्य, अर्थात षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्य अल आदेश स्यात्, षष्ठ्यंत पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जाता है वह आदेश हमेशा उस षष्ठ्यंत पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। अर्थात छठे सूत्र के द्वारा जिस संयोगांत पद के लोप का विधान किया गया है, 7वें सूत्र से वह लोप केवल अंतिम वर्ण का ही होता है, अन्य वर्णों का नहीं होता है। उदाहरण के लिए सु द ध ये और उपास्य में प्रस्तुत सूत्र से ये का लोप प्राप्त होता है। यहाँ लोप प्राप्त होता है, होता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अग्रिम वार्तिक प्रवर्त होता है यण प्रतिषेधो वाच्य है। यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यण ये व र और ल हो तो उसका लोप हो जाता है, अर्थात नहीं होता है। अर्थात संयोगांत पद में यदि यण प्रत्याहार हो तो उसका लोप नहीं होता है। ये का लोप निषेध होकर सु द ये और उपास्य शुद्ध्युपास्य और विकल्प रहित अवस्था में शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध होता है, अर्थात ये लोप होता है। ये वार्तिक सूत्र वार्तिक से इसका निषेध हो जाता है, अर्थात यण प्रतिषेधो वाच्य। यदि संयोगांत पद में अंतिम वर्ण यण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उसका प्रतिषेध करता है, उसका निषेध करता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध्युपास्य और सुदध्युपास्य ये दो रूप बनते हैं। प्रथम अपन शुद्ध्युपास्य के बारे में जानकारी लेंगे। शुद्ध्युपास्य में सुधि प्लस उपास्य इस प्रकार से विच्छेद करने पर सर्वप्रथम इको यणचि सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश होता है। स्थाने अंतरतम सूत्र से यणते ये आदेशे चतुर्थ सूत्र से यथासंख्यम अनुदेशे समानाम, अर्थात ये जो आदेश होता है वो समसंख्यक होता है। प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, तृतीय को तृतीय और चतुर्थ को चतुर्थ। ऐसी स्थिति में सु द य और उपास्य, ऐसी स्थिति आने पर अनचिच इस सूत्र से ध को द्वित्व हो जाता है, सु द ध य और उपास्य रूप बनता है। अग्रिम सूत्र कहता है झलाम जस जसी, इससे जशत्व हो जाता है और सु द ध य उपास्य। ऐसी स्थिति आने पर संयोगांत से लोप सूत्र से संयोगांत पद का ध और ये का लोप प्राप्त होता है, लेकिन अलो अंत्यस्य सूत्र केवल अंतिम अल का ही यानी यकार का ही लोप विधान करता है। ऐसी स्थिति में अग्रिम वार्तिक प्रवर्त होता है यण प्रतिषेधो वाच्य, उसमें यण प्रत्याहार का वर्ण यह है, उसका लोप निषेध हो जाता है। सु द ध य उपास्य, ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र अज्जीनम परेण संयोजन, अर्थात इस अंतिम वर्ण को पूर्व वर्ण के साथ मिला देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।